ही मानों में ट्रेन किया जाए। सिर्फ ये जो शादी का सूट है या शादी के जूते हैं या जहेज है, इससे निकल कर वो 6 महीने जो दो लोगों ने आगे पूरी ज़िंदगी गुजारनी है उनको ट्रेन किया जाए, उनकी कंपैटिबिलिटी को देखा जाए कि भाई वो कितना एक दूसरे के साथ जहनी हमांगी रखते हैं या क्या डिफरेंसेस है या लाइफ आगे कैसी होगी। उस तरफ तो कोई जाते नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये सबसे आजकल के दौर में सबसे ख़तरनाक जुआ है कि आप किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले हो और आपको नहीं पता कि क्या होने वाला। अच्छा, ये 6 महीने की तैयारी क्या करेंगे? वही जो भट्टी साहब ने पैसे फेंके हैं, ये 6 महीने की तैयारी ये करेंगे कि महंगी गाड़ियां कौन सी लेनी है, उसको घर कौन सा देना है, पैसे कितने फेंकने हैं, गोल्ड प्लेटेड फोन कौन से देने हैं, महंगा तरीन लहंगा जो उसने जिंदगी में एक दफा पहनना है, ये तैयारी होगी। ना ही वो लड़का या लड़की आपस में चेक किए जाएंगे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के लिए, ना थैलेसीमिया के लिए कोई स्क्रीनिंग ना प्रोग्राम, मेडिकल रिकॉर्ड, ना क्रिमिनल रिकॉर्ड। ना क्रिमिनल रिकॉर्ड, ना मेंटल रिकॉर्ड। क्या आप ये देखें कि ये दोनों कंपैटिबल भी हैं? ये जो हम शादी करने जा रहे हैं, ये आपस में जिंदगी गुजार भी लेंगे? मादियत की तरफ ध्यान है। ये जो आपने बात की, मैं कहता हूँ इसी पैसे से 2-3 महीने में उन दोनों को जज किया जाए कि नाउ दे आर एंटरिंग। ये नहीं कि उन्हें साथ रख लें, कोई लिविंग रिलेशन कर लें, वैसे तो चला गया इस पे, लेकिन उनको दोनों जज करें। कोई फैमिली काउंसलर्स का दौर आए, कोई जो, और इससे बहुत सारी तलाकें होने से या बहुत सारे बच्चे रुलने से बच जाएंगे कि अगर वो प्री जज कर लें कि ये लड़का इस लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसके और बड़े मसले मसाइल हैं। शादियां करते हैं, बेटी को सिर्फ दुबई सुनते हैं, लड़का दुबई होता है जी। दुबई वो जो मर्जी XYZ करता है, उससे परवाह नहीं। लबनान होता है, इटली होता है, जर्मनी होता है, क्या करता है, जो मर्जी करता है, स्टोर है, कसाई है, कुछ भी है, शादी कर देंगे। अब शादी क्या हुई, वो आया, अब क्या हो रहा है, ये बहुत केसेस आपने देखे होंगे। अब जी वो लड़की की वीजे के लिए कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है मैं ले जाऊंगा इसको। 30-30 साल गुजार देते हैं, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा हो जाते हैं, ना वो वीजा आता है, ना वो बेटी को लेके जाता है, और वो बिल्कुल बेवगी की जिंदगी गुजारती है, द सेक्सलेस मैरिज। और इस तरह की हमारे यहाँ शादियां होती हैं सिर्फ इस नाम पे कि वो मर्द जो है वो बाहर काम करता है और वो स्टेबल है। ये क्या स्टेबिलिटी हुई भाई, ये तो गुनाह है। उस दिन एक केस आया और शादी को मेरे ख्याल से 2 साल हुए हैं, तो बेटे को 5 साल से कोई शदीद कोई जहनी कोई बीमारी थी और शादी के वक्त की बात नहीं बताई गई। तो जब शादी के बाद पता चला कि ये तो जहनी तौर पे ठीक ही नहीं है और ना इलाज करवाता है और थोड़ा OCD भी और काफ़ी सारे इश्यूज थे ना, तो कहती है कि वो लड़की की माँ ने जब पूछा ना लड़के के बाप से कि आपने ये बात क्यों नहीं बताई, कहते मैंने ज़रूरी नहीं समझा, घर है, गाड़ी है, पैसा है, तुझे और क्या चाहिए तेरी बेटी को। यानी कि लोग पैसे को इतना वैल्यू करते हैं कि उन्हें लड़के की मेंटल हेल्थ से लेना देना कोई ही लेना देने नहीं। और अब वो बेचारी जो है और वो फाइट करना चाह रही, कह रही है कि किसी तरह से ये ठीक हो जाए, तो मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं ये डिवोर्स का वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, मैं इस शादी को एक ट्राई ज़रूर देना चाहती हूँ पूरी एफर्ट के साथ। तो मैं ये देख रहा, मैंने कहा अब लोगों को कैसे बताएं कि जी ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि पहले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको देखें। ये तो पैसा है, कितना मतलब ये नहीं कि क्या अब कितने कुछ चीज़ें खरीद लेंगे आप, लेकिन अगर आपके घर में सुकून ही नहीं है, मकान तरक्की याफ्ता नहीं होते, मकीन तरक्की याफ्ता होते हैं। बहुत प्यारी बात। ये हजरत का बड़ा प्यारा फिक्र है कि मकीन तरक्की याफ्ता होते हैं, इसके ऊपर काम करना है और यही हमारी कोशिश है। बल्कि अभी जो आपने कहा ना कि ये जो पूरे के पूरा ख़ानदान जो तबाह हो रहे हैं, मियाँ बीवी बच्चे, तो अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए तो इतने बुरे हालात ना हो। और इसी पॉडकास्ट में मैं पहली दफ़ा सलाम कर रहा हूँ उन मियाँ बीवी को जो साथ आते हैं, कि कम से कम हिम्मत करके डॉक्टर तक आ जाते हैं कि सानू ठीक करो, साढ़े झगड़े नहीं मुक रहे। बिल्कुल, जो आके काउंसलिंग ले लेते हैं। आप इमेजिन करें, ऐसे कपल्स भी हैं भाई कि एक मर्द ना, मुझे ये एक इनफर्टिलिटी सेंटर से खातून लेडी डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर अफान आपने इस पे भी वीडियो करनी है। उस मर्द ने तीसरी शादी की बच्चे के चक्कर में, और वो अपना टेस्ट नहीं कराता था। मसला अपना ही था उसका, मसला मर्द को था। कितने 3 औरतों की उसने जिंदगी बर्बाद कर दी, यानी 3 खवातीन कभी जिंदगी में माँ बन ही ना सकी। स्पर्म काउंट मर्द का नहीं था, 0 था, नील था, ओलिगोस्पर्मिया का शिकार था या एजोस्पर्मिया में था। तो मतलब हमारा मुआशरा तो इस हद तक मर्द को डोमिनेंट रखता है, तो बर्बाद औरतें फिर भेड़ बकरियां तो नहीं है ना, और उनको इस तरह चार दिया जाता है। और मैं बड़े एक ख़तरनाक बात कर रहा हूँ, हो सकता है इसकी थोड़ा सा लोगों की तरफ से कुछ आए, लेकिन औरतों का टाइम आने वाला है। अब वो जो हमने जो जुल्म सहने का नाम सब्र रख दिया था ना, अब वो बात उससे बाहर निकल रही है और उसकी जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो मर्दों पे जाती है।
कि मर्द अपनी बीवी के लिए आवाज़ नहीं उठाते। कुछ अर्सा पहले भी एक साहब आए हुए कहते हैं कि सिर्फ इस बात पे कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने बीवी को अलहदा जगह ले दी ताकि उसका अलहदा पीस ऑफ माइंड उसका ज़रा बेहतर हो जाए, मेरी बेटी है। और इस बात के ऊपर सारे घर वाले नाराज़ हो गए मुझसे। यानी कि सिर्फ घर अलहदा करने पर माँ बाप नाराज़ हो गए और अब वो फादर उसको फोर्स कर रहा है बेटे को कि इसको तलाक दो। और ऐसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग, माँ कहती है मैं तेन दूध नहीं बख्शांगी, अब्बा जी कहते हैं इन्हू तलाक दो, ये हमारा बच्चा चुरा के ले गई है। वो बच्चा आपका है ही नहीं जी, वो उसकी बीवी सबसे पहले। तो ये मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा आ सकता है? मियाँ बीवी के बीच में तीसरा आने का बिल्कुल इस्लाम में भी खिदमत का है कि आप करें, फ़र्ज़ नहीं है। मतलब ये जो बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं कि वो ये फ़र्ज़ बना देते हैं कि तू मेरे माँ बाप की खिदमत कर। वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर सकती है, लेकिन वो प्राइम जिम्मेदारी आपकी है, वो अलग, आपके बीवी बच्चे अलग। इसलिए मर्द पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो कहीं नहीं लिखा कि नौकरानी बना के घर ले आओ और फिर इंटरफेरेंस भी टॉलरेट करो। और ये माएँ जो इस वक्त मुझे सुन रही है ना, जो बेटों को बड़ा नहीं होने देते, जो बेटों के ऊपर ना आसेब बनकर सवार होती हैं। उस दिन एक कॉल कंसल्टेशन थी और मैं उस बच्चे से ना कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहा, और मैंने सख्ती से बोला था कि बच्चा और मेरी बात हो रही है। माँ को मैंने बोला साइड पे हो जा। 25 मिनट गुजरे हैं ना, तो माँ की आवाज़ ही है, डॉक्टर वसीम इससे ये भी पूछें। मैं कहा आप सुन रही थी? यानी कि बेटे की एक प्राइवेट लाइफ है, उसकी कोई ख्याल, कोई हया नहीं है। तो कल को यही औरत जब बहू लाएगी तो मैं कैसे मान लूं कि ये बेटे और बहू को अलहदा छोड़ उनके देगी? बेडरूम में घुसेगी। और ये बड़ा कि अल्लाह के हवाले करो जी। और ये जो तवक्कुआत लगा लेती है ना कि हम किसी की बेटियां लाएंगी और वो हमारी बेटियों की तरह होंगी, ऐसा नहीं है। बेटी और बहू में फ़र्क होता है। वो इस वजह से क्योंकि वो एक अलग इन्वायरमेंट में पली बड़ी है। तो जब वो आपके घर आई है ना, तो अब आपका बेटा और आपकी जो बहू है वो उनकी एक अपनी लाइफ है, और जितना उसके बीच में छेड़खानी करेंगे उतनी आपको खुद ज़हनी अजियत होगी। और ख़ुद देखें ना डॉक्टर वसीम के स्पेस, जो मियाँ बीवी की एक हेल्दी स्पेस है, वो बहुत सारे घरों में दी ही नहीं जाती। अब हेल्दी स्पेस क्या है? क्या उस औरत पर फ़र्ज़ है कि फ़र्ज़ नहीं है कि वो पूरे ख़ानदान का खाना पकाए, वो ससुर को शाम को चाय बना के दे? करती है तो अपनी विल से करती है, तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन इट्स नॉट कंपल्शन। उस पर इससे होता क्या है, जब आगे बच्चे हो जाते हैं, फिर एक एक दो दो बच्चे ही वो औरत को घुमा देते हैं, तो वो कैसे वो सास ससुर की भी सारी चीजें पूरी करे? मैं ये नहीं कह रहा, अगर वो कर सकती है तो जरूर करे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट करे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, फर्ज नहीं, जबर पे ना करे, मोहब्बत जबर के नहीं। साथ करती है, करे, अल्लाह उसको अजर देगा। हाँ, लेकिन जब अब खानदानों में जबर है इस बात पे, शाम दी मैनू बहू ने चाह नहीं पूछी, और इस बात पे जनाब बड़ा अजाब डाल देते हैं घरों में। अब वो ससुर की चाह पूरे करते करते शौहर के कपड़े इस्त्री करना भूल गई, या शौहर के लिए खाना नहीं बनाया, उससे अलग गालियां खा रही है। ये अब वो टॉपिक्स हैं जिनको आउट ऑफ बर्स्ट अब सामने आना चाहिए। भाई तुम नौकरानी तो नहीं लेकर आए घर, और लोग इस बात को नहीं देखते। और फिर सबसे ज्यादा रोल, मैं फिर कहूंगा, आपने कहा ना, वो माएँ जो जिन की तरह साया करके अपने बेटों पर सवार होती हैं, वो सबसे बड़ी वजह होती हैं घरों में तलाकों की। वो अपने शौहर को, इसी तरह वाइस वर्सा है, वो माएँ जो बेटी ब्याने के बाद सारा दिन उसके साथ फोन पे चिपकी होती हैं, वो भी घर तबाह कर देती हैं। जो औरत अपना मेका नहीं छोड़ती ना, वो अपना आगे ससुराल नहीं बसा सकती। यही फार्मूला मर्द पे भी लगता है। जो मर्द अपने माँ बाप की ड्यू रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करके अपनी बीवी को वो रिस्पेक्ट इक्वल नहीं दिलवाता, वो भी घर तबाह कर देता है। क्योंकि वो तुम्हारी लिए आई है, उस पर जो अल्लाह मियाँ ने हकूक फ़राइज़ जो भी डायमेंशन हैं, वो तुम्हारी ज़ात के महवर तक है। वो अगर पूरी करती है, तुम्हारे बच्चों की अमीन है। क्यों एक 18, 19, 20 साल की बच्ची पर इतनी बड़ी किचन की जिम्मेदारी, फिर 60 साल के एक बाबा जी की जिम्मेदारी, इतनी उम्र की खातून की जिम्मेदारी? अच्छा, फिर इसकी वो हैं शाखें, नंद आ गई, रिटायरमेंट प्लान है ना ये सारे इनके, नंद आ गई, उसके खर्चे पूरे करे। अब वो शौहर बेचारा जो अपने बीवी और अपने माँ बाप को ही बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहा है, फिर उसने बहन के बेटे को कोई गाड़ी पसंद आ गई, वो भी लेके देनी है। ठीक है, बहनोई को कोई मोबाइल फोन लेना है, उसने वो भी लेकर देना है। ये हमारा खानदानी सिस्टम है ना। लानत है ऐसे खानदानी सिस्टम पर जिसमें तुम अपनी बीवी को पूरा नहीं कर रहे। उसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं,
और तुम अपने बहनोई को और उसके बच्चों को भरते फिर रहे हो सिर्फ नाक रखने के लिए। ऐसी नाक तो खुद कैंची से काट देनी चाहिए।